हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि अपने करियर में हमेशा डरे हुए रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं और हमेशा उनको लगा रहता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कंपनी उनको निकाल देगी या उनके साथ कुछ गलत होगा करियर में। ठीक है, ये वीडियो सबके काम आएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद में अपनी रियल लाइफ का कुछ सिनेरियो, कुछ इंसिडेंट बताऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना, आपको लाइफ लॉन्ग के लिए एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक गांव में ना एक भिखारी होता है। तो भिखारी मतलब भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा होता है। ठीक है, तो मतलब हमेशा वो कंप्लेनिंग मोड पे रहता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं कैसे भगवान ने मेरी लाइफ बना दी है और मेरे को मेरी जिंदगी में पैसा क्यों नहीं है और मेरी जिंदगी ऐसी बेकार जिंदगी क्यों है। हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहता था। ठीक है, तो उसके गांव में ना एक बार एक साधु आए। तो वो साधु काफी चमत्कारी थे। ठीक है, तो उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन थी। तो उसने भिखारी ने सोचा कि यार मैं ना इन साधु के पास जाता हूँ और इनसे कुछ पैसे मांगता हूँ। ठीक है, तो मेरा गुजारा चल जाएगा सही। ठीक है, तो वो साधु के पास गया, उसने बोला बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी हेल्प कर दो प्लीज, मेरे को ना सोने के सिक्के अपने चमत्कार से सोने के सिक्के निकाल के दे दो, बना के दे दो। तो बाबा जी ने बोला क्या हुआ भाई? तो बोला मैं पता नहीं मेरी लाइफ में कैसी, मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मेरा तो खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है कि शाम को मैं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, इस तरह की लाइफ है मेरी। तो आप मेरे को 1,000 सिक्के दे दो और मेरे उसमें कई साल निकल जाएंगे मस्त। ठीक है, तो आप तो चमत्कार करके इजीली दे सकते हो। तो बाबा जी ने बोला भाई मेहनत करके कमा ले, कुछ नहीं होगा, तू भी कमा सकता है ऑब्वियसली, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। बोला नहीं बाबा जी आप चमत्कार से मेरे को इजीली दे दो सिक्के। तो वो बाबा जी बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक हवन करता हूँ, उसमें से 1,000 सिक्के निकलेंगे, 1,000 की जगह 10,000 सिक्के निकलेंगे। लेकिन उस हवन में ना मेरे को तेरे एक हाथ की बलि देनी पड़ेगी। तो बोला बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, हाथ की बलि? अगर मैं बलि दे दूंगा तो हाथ कैसे कैसे होगा, मेरा गुजारा तो नहीं हो पाएगा, मैं एक हाथ से क्या करूंगा? तो बोला नहीं तेरे पास लेकिन 10,000 सिक्के होंगे ना, तो तेरी जिंदगी मस्त निकल जाएगी सोने के सिक्कों से। तेरे को जिंदगी में कुछ कमाने तो पड़ेगा नहीं, तो एक हाथ से तू अपने खाना पीना और अपना काम कर सकता है सब कुछ, तो तेरे एक हाथ से काम चल जाएगा। तो बोला नहीं बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, मैं हाथ कैसे दे सकता हूँ? तो बाबा जी बोले चल तो एक काम करते हैं, हाथ मत दे, तेरे को 1,000 सिक्के चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, तू अपने हाथ की ना दोनों हाथों की उंगली उंगली दे दे, तब भी तेरे, अगर तू एक हाथ में से एक उंगली दे देगा तब भी तेरे हाथ में 4 उंगली बचेंगी ना तब भी। ठीक है, तब भी तेरा काम चल जाएगा। तो तो उसने बोला कि बाबा जी कैसी बात कर रहे हो आप तो मजे ले रहे हो मेरे। ठीक है, तो बोले भाई मजे तो तू ले रहा है मतलब कि अगर तेरे पास हाथ है और तू उसको 10,000 सोने के सिक्के के बदले में नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि तेरे पास 20,000 तो सोने के सिक्के जितने हाथ तो हैं ही, भगवान ने दे रखे हैं। ठीक है, और तेरे को 10 उंगलियां दे रखी है और तेरे को सब कुछ दे रखा है, तो तू कमा क्यों नहीं रहा है तब भी? तो तब उसको थोड़ी सी अकल आई और उसको समझ में आ गया कि हाँ ये जो मैं कंप्लेनिंग मोड कर रहा हूँ ना, इससे बेटर है मैं कुछ एक्शन लूंगा तो मैं ज्यादा अपने करियर में अच्छा कर लूंगा। उस दिन के बाद उसने भीख मांगना छोड़ के कमाना शुरू कर दिया। सेम चीज ना कॉर्पोरेट में भी हो रही है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कॉर्पोरेट में जो हमेशा रोते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहती है अपनी प्रोफाइल से, अपने प्रोजेक्ट से, अपनी टीम से, अपने मैनेजर से, अपनी टेक्नोलॉजी से, हर चीज, अपनी कंपनी से, उनको हर चीज से प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कुछ। ठीक है, और लेकिन वो उसको इंप्रूव करने के ना कोई स्टेप भी नहीं ले रहे होते हैं, सिर्फ आगे और रो रहे होते हैं हर टाइम। ठीक है, तो देखो यार कॉर्पोरेट का एक सिंपल सा फंडा है, जैसे जो ट्रक आपने कभी देखा होगा रोड पे, ट्रक जो होते हैं, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट का सेम फंडा है कि अगर आप पे हिम्मत है तो उस चीज को चेंज करो। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। हिम्मत है तो उसको चेंज करो, नहीं तो उसको बर्दाश्त करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो आदत है ना कंप्लेंट करने की, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है। अगर आप जो आदत आज कोई अगर कंप्लेंट कर रहा है, उसकी अगर पास्ट में जाके देखोगे ना, तो वो जॉब लगने से पहले भी कंप्लेंट कर रहा होगा कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब नहीं लग रही, या कुछ भी, बट वो एक्शन नहीं ले रहा होगा कुछ भी। लेकिन सिमिलरली जब वो जॉब में आ जाएगा तब उसकी प्रॉब्लम दूसरी होगी। तो वो बोले मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिल रहा, टीम अच्छी नहीं मिल रही, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं मिल रही, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, प्रमोशन अच्छा नहीं मिल रहा। तो वो सब अलग अलग कंप्लेंट उसकी होती जाएगी। ये एक्चुअली कुछ सिनेरियो में तो जेन्युइन भी होता है, मान लो किसी का गलत प्रोजेक्ट हो गया है, कुछ एक दो सिनेरियो जेन्युइन होते हैं कुछ कुछ, लेकिन मेजोरिटी में ना उनकी आदत बन जाती है कंप्लेंट करने की कुछ लोगों की। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं एक्चुअली। उनमें से एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मेरा एक मेंटी था, मैं ऑफिस में ही, और मेंटी का मतलब है कि मेरे ऑफिस में ना ये कल्चर है कि आपको 2 3 4 मेंटी आपको मिल जाते हैं, तो आपको उनको गाइड करना होता है, फिर आपको उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे रेटिंग भी देनी होती है, इस तरह होता है। मेरा एक मेंटी था, वो मेरे को मिला, मैंने उससे बात करी। उसको कंपनी में कई साल हो गए थे, एक्सपीरियंस भी उसको काफी एक्सपीरियंस था उस टाइम, 6 7 साल तो उसको था एक्सपीरियंस। तो
अब उसने उसने मेरे को आके बोला पूरा कि मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिला, ऐसा ऐसा है, सब कुछ बोला उसने। मेरे को लगा मे बी नहीं मिला होगा उसको अच्छा। मैंने उसको एडवाइस किया कि ये कर ले, ये कर ले, सब कुछ किया, ठीक है। 1 साल के बाद फिर से मेरी बात हुई, क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग होती है वो 6 मंथ में होती है, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद जब मैं दोबारा से मिला, 6 मंथ या समथिंग 1 साल के बाद जो भी, उसके बाद फिर से उसका प्रोजेक्ट चेंज हो चुका था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सेम थी कि ये लोग मेरे को ना प्रमोशन नहीं दे रहे, मेरी सैलरी हाइक अच्छी नहीं करी है, इन्होंने ये करा वो करा है। तो मैंने उसको एडवाइस किया, मैं देखो यार, अगर तेरे को लग रहा है कि सैलरी हाइक नहीं अच्छी कर रही है तो तू चेंज कर ले, या तो तू अपने उनको काउंटर कर जाके अपने जस्टिफाई कर अपने मैनेजर को जो भी पॉइंट्स है तेरे। उसने वो भी नहीं किया, बात भी नहीं करी, अपने मन में नहीं कोई फायदा नहीं होता का ये करने का, इसके ये लोग ऐसे ही हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये वो इस तरह करता रहा, ठीक है। वहां से फिर 2 साल के बाद मेरा मेंटी चेंज हो गया, ठीक है। कोई और मेरे को कोई और मेंटी मिल गया, उसको कोई और मेंटर मिल गया। मेरे को वो फिर मिला, वो 2-3 साल के बाद, कोविड के बाद फिर से मिला ऑफिस में। उससे बात करी मैंने, वो उसकी सेम प्रॉब्लम सेम, कि ये प्रोजेक्ट में मेरा मैनेजर तो ठीक नहीं है, इसका ये है वो है, वो सेम ही था, वो सेम। मतलब मैंने उसको 3 अलग अलग प्रोजेक्ट में देखा, पर उसकी कहानी सेम रही, ठीक है। तो इसका मतलब उसका नेचर है, वो नेचर है, वो खुश नहीं होगा किसी भी उसमें। देखो कॉर्पोरेट में ना जब हम जॉब करते हैं तो जॉब इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो सच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, डील है बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। उसमें एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि हम लोग इसको इतनी सैलरी देंगे और एम्प्लॉय इतना काम करेगा, ठीक है, या इस तरह का काम करेगा। इनमें से ना जिसको भी, और एम्प्लॉय भी अग्री कर देता है कि हाँ मैं इतना काम करूंगा और इतनी मेरे को सैलरी मिलेगी, दोनों अग्री करते हैं तो एक डील बनती है, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी को भी लगता है ना कि उसका नुकसान हो रहा है इस डील पे, तो वो उस डील को ब्रेक कर देता है। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि मैं इसको फालतू सैलरी दे रहा हूं और ये इतना काम नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉयर उसको निकाल देगा। इधर अगर एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और मेरे को सैलरी कम मिल रही है, तो एम्प्लॉय भी छोड़ देगा, कंपनी चेंज कर देगा। सिंपल है। तो अगर आप एक डील में हो ना, तो आप म्यूचुअली अगर आप सेटिस्फाइड हो ना, तभी आप उस डील के अंदर हो। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो ना, तो आपको डील को या तो रिविजिट करना पड़ेगा या डील को ब्रेक करना पड़ेगा, सिंपल। अगर आज आप जॉब में इनसिक्योर हो ना, तो इसका मतलब आपको पता है कि जो आप अभी काम कर रहे हो ना, वो आप उससे ज्यादा सैलरी ले रहे हो, आप उनको पूरा काम नहीं करके दे रहे, ठीक है। इसी वजह से तो आप इनसिक्योर हो ना कि वो एम्प्लॉयर आपको निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो सैलरी ज्यादा दे रहा है और आप काम कम कर पा रहे हो, है ना। नहीं तो अगर 2 सिनेरियो बनते हैं इसमें, अगर आपको लगता है कि आप काम ज्यादा कर रहे हो और वो आपको कम सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, और तब भी आप इनसिक्योर हो, तब तो आपको इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उतना अगर आपको पता है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, सैलरी कम ले रहा हूं, उतनी सैलरी आपको कोई भी दे देगा फिर मार्केट में। और अगर आप इनसिक्योर हो और आपको पता है कि मैं काम कम कर रहा हूं, सैलरी ज्यादा ले रहा हूं, तो फिर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो इनसिक्योरिटी की बात कहां पे है इसमें? तो आपको इंप्रूव करके उतने पैकेज के जितना काम करना है या उतनी स्किल सेट एक्वायर करने पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो एम्प्लॉयर ज्यादा दे रहा है और मैं काम कम कर पा रहा हूं, तो आप स्किल सेट एक्वायर करो और उस लेवल तक पहुंचो। और आपको लग रहा है कि मेरे को सैलरी कम मिल रही है और काम ज्यादा कर रहा हूं मैं, इट मीन्स कि यू आर कैपेबल इनफ, तो आपको उतनी सैलरी आपको कहीं भी मिल जाएगी, तो एम्प्लॉयर आपको निकालेगा ही नहीं ऑब्वियसली। देखो कोई भी कंपनी ना किसी को जॉब पे रख के कोई एहसान नहीं कर रही होती है, और ठीक है। और तो क्योंकि अगर उनको आप काम दे रहे हो तो आपको पे कर रहे हैं, नहीं तो वो जिस दिन आप काम देना बंद कर दोगे वो आपको निकाल भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते, वो टोटली एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्क का और पेमेंट का, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 3000 लोग हैं, उनमें से सिर्फ टॉप के जो 10 लोग होंगे ना, वो ही डिसाइड कर सकते हैं किसी को निकालना या रखना, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं डिसाइड कर सकता। उसके अलावा आप किसी की कितनी भी बटरिंग कर लो, किसी की मैनेजर की आप चापलूसी कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो डायरेक्टली आपको कोई सेव नहीं कर सकता। अगर उन 10 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपको कंपनी में नहीं रहना है, तो आप कंपनी से गए, ठीक है। तो अब चीज ये है कि आप उन 10 लोगों को ना, उन टॉप 10 लोगों को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अलग एक फ्रेमवर्क है जिसके बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कंपनी में रखना है नहीं रखना है, आपको करियर के साथ क्या करना है, आपको प्रमोशन देना है नहीं देना है, आपकी सैलरी हाइक देनी है नहीं देनी है। वो 10 लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन फ्रेमवर्क, जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा, कुछ पैटर्न होगा, कुछ पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो अगर उसमें उस पैरामीटर में अगर आप चाह रहे हो ना कि उनको इन्फ्लुएंस करो, तो आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। या तो आप उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके और आप अपनी इमेज वहां पे ठीक करो, नहीं तो फिर आप अपने अंदर आप जो खुद हो ना, खुद को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। वो उस पर आपका टोटली कंट्रोल है, तो उस पर आप काम करो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, और उसको आगे बढ़ाओ। आप अपने आप को, जो आज आपका लेवल ये है, आप यहां तक ले जाओ। और यहां पे अगर होगा और आपको सैलरी इस लेवल की मिल रही होगी ना, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं चाहेगा छोड़ना, वो आपको हमेशा रखना चाहेंगे। आपका लेवल अगर ये है और सैलरी आप ये ले रहे हो ना, तो आपको ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी फील होगी हमेशा।
तो हमेशा अपना लेवल अप करो। आपको लग रहा है कि मैं अभी मेरे को ये चीज़ सीखनी है, अपना जो खुद का इवेल्युएशन होता है ना, हर एक को पता होता है कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है, और मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उस चीज़ को खुद सेल्फ एनालाइज करके और उन चीज़ों को इंप्रूव करो और वहां तक लेके जाओ अपनी प्रोफाइल को, तो आपको इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप डरे हुए रहोगे हमेशा और कोई एक्शन नहीं लोगे ना, तो आपकी थ्रू आउट लाइफ यही रहेगी, प्रोजेक्ट चेंज होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, मैनेजर चेंज होते रहेंगे, कंपनी भी चेंज होती रहेगी, सेम सिनेरियो आपको सेम डर रहेगा, हमेशा आप डर डर के जियोगे कॉर्पोरेट में, ठीक है। इसके साथ ना लास्ट में मैं एक शेयर बोलना चाहता हूँ इसी चीज से रिलेटेड, बहुत अच्छा शेयर है। शेयर ये है कि कहानी शुरू हुई है तो खत्म भी होगी, ठीक है, कहानी शुरू हुई है तो खत्म भी होगी, किरदार दमदार हुए तो याद रखे जाएंगे, ठीक है, कहानी शुरू हुई है तो खत्म भी होगी, किरदार दमदार हुए तो याद रखे जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो दमदार किरदार बनना है, सब आपको हायर करना चाहेंगे, सब आपको रिटेन करना चाहेंगे, सब आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना है, अपने आप को उस लेवल पे बनाना है, रोना धोना बंद करो, अपना पढ़ाई करो और काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। दिस इज द मैसेज फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गॉट द मैसेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।